खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। अज़ीज़ों, पिछले हफ्ते हमने मसीह के अजीम दुख, उससे पहले उसकी शाहाना सवारी और फिर सलीबी मौत और उसका दफन होना और जी उठने पर गौर किया। और फिर अब हम देखना चाहते हैं कि वो कफ़ारा देने के बाद जब मसीह जी उठा, उसने शागिर्दों को पैगाम दिया कि तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आज हम ये देखना चाहते हैं कि मसीह के गवाह, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो उसका पैगाम फैला रहे थे और जो गवाही दे रहे थे। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 4 बाब 13 से 22 आयत तक। अमाल की किताब, उसका 4 बाब 13 से 22 आयत। लेकिन हम 20वीं आयत को पढ़ेंगे। पतरस पैगाम देते हुए जब उसे मना करने के लिए कहा गया कि ये पैगाम न दो, पतरस और यूहन्ना, उस समय पतरस जो था कहने लगा, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है, यानी कलाम को सुना है, वो ना कहें। ये अमाल की किताब, उसके 4 बाब की 20वीं आयत है। मसीह के बलिदान, दफन का होना और जी उठने का वाकया वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा था और ये सब शागिर्द उसके गवाह और आई विटनेस थे। 40 दिन तक मसीह फिर उन शागिर्दों को इकट्ठा करता रहा। 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया और फिर ऊपर उठाए जाने से पहले उनमें रूह फूंकता है, जिससे उनमें दिलेरी आ गई थी। अब वो सबके सामने दिलेरी से मसीह का इकरार कर रहे थे। अब पतरस की तरह या और शागिर्दों की तरह छुपते नहीं फिर रहे थे या मसीह का इनकार नहीं कर रहा था पतरस। अब वो बड़ी दिलेरी से कलाम की मनादी कर रहा था, जो कहता है मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उसकी खातिर ये सब शागिर्द कुर्बान हो गए। मसीह की खातिर ऐसे गवाह थे कि उन्हें ऊपर से फेंका गया, आरों से चीर डाला गया, तेल के कड़ाहों में डाला गया, मसलूब किया गया, सर कलम किए गए, पतमास के जजीरे में काले पानी की सजा आइलैंड के अंदर डाल दिया, यूहन्ना जैसे को, जिसने वो मुकाशवा लिखा और इंजील लिखी और ख़त लिखे। बहुत बुरी तरह से दुख के साथ ये शागिर्द मसलूब हुए और कुर्बान हुए और ज़िंदगी के अंदर मसीह की गवाही देते रहे। उन्होंने मसीह को ऊपर जाते हुए भी देखा था। प्रेरितों के काम, पहले बाब की 1 से 11 आयत के अंदर भी वहाँ पे पाया जाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह जो था, खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, अमाल की किताब 5:31 में स्तिफनुस जो है, सेंट स्टीफन, उसे बाप के दाहिने हाथ खड़ा देखता है, गवाही देता है कि वो मरा, दफन हुआ, जी उठा, बादलों पे उठा लिया गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। राइट हैंड, यानी वो खुद बाप था,
यानी वो खुद खुदा था। और जब सेंट स्टीफन कुर्बान हो रहा था, स्टेफनस कुर्बान हो रहा था, पौलुस जो उस समय साउल था, कपड़ों की रखवाली कर रहा था और उसकी जिंदगी भी उसकी कुर्बानी से बदल गई। जिसने कहा है खुदावंद यीशु मसीह इनका गुनाह इनके ऊपर ना डालना, और उसके बाद कहा कि जब तू बादशाहत में आए तो मुझे याद रखना, और उसने उसको खड़े होकर उसकी रूह को कबूल किया। कलाम मुक़द्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि वो गवाह थे, उन्होंने गवाही दी दुनिया के अंदर भी रहकर और उसके आसमान पर उठाए जाने के ऊपर भी। मसीह के गवाह, मसीह ने कह दिया था कलाम की मनादी करो और तुम मेरे गवाह होगे। गवाह जो है उसने कुछ मंजर देखा होता है, आई विटनेस होता है, वो उसे पता होता है क्या हुआ था वाकया ये, तो वो गवाह होता है जिसकी गवाही जो है मानी जाती है। 2 जनों की गवाही जो है बड़ी मशहूर मानी जाती है। यहाँ तो 11 शागिर्द थे, वो यहूदा तो दम तोड़ चुका था, लेकिन ये 11 शागिर्द जो थे वो गवाही दे रहे थे, और वो मंजर और वाकया जो कुछ भी हुआ था, और इन शागिर्दों ने जब मौज़े देखे थे और कलाम सुना था। पतरस और यूहन्ना, देखिए अमाल की किताब के अंदर शुरू के अंदर 4 बाब के अंदर वो जन्म के लंगड़े को जो खूबसूरत दरवाजे के ऊपर बैठा रहता था उसे ठीक किया, और ठीक करने के बाद वो उछलकर हैकल में उनके साथ चला गया। वो भीख मांगने की उम्मीद कर रहा था। पतरस से कहता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, मेरे पास खुदावंद यीशु मसीह, यीशु नासरी मेरे पास है। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो फौरन उठा, जो टांगें जो थीं उनमें जान आ गई, वो खड़ा हो गया और उछलकर उनके साथ हैकल में चला गया। लोग ये माजरा देखकर हैरान हुए, क्योंकि वो शख्स जो था 40 साल से बड़ा था, और 40 साल का जो होता है शख्स, उसकी गवाही मानी जाती है। वो मेजर होता है, माइनर नहीं होता, छोटा नहीं होता। लिहाजा जब उसकी गवाही थी तो लोग जो थे उनके पीछे पीछे हो लिए। इतने बड़े मौजज़े को देखकर सरदार, काहिन, फकीह, फरीसी, सदूकी जो थे वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या मौजज़ा कर दिया, सारी दुनिया इसके पीछे हो रही है। और वो आपस में कहते हैं तुम करते क्यों नहीं कुछ, देखो जहान उसका पीछे पैरोकार हो गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वो उन्हें मना करने लगे, खबरदार इस नाम से, यीशु मसीह के नाम से कोई पैगाम ना फैलाओ, ना किसी के लिए दुआ करो। उसने कहा नहीं, हमें खुदा के हुक्म से ज़्यादा इंसान का हुक्म बड़ा नहीं लगता। खुदा का हुक्म सबसे बड़ा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका बयान न करें। पतरस जो था बड़े जोश के अंदर इस बात को, डरता नहीं है इस समय, बड़े जोश और खरोश से इस बात को कहता है। यहाँ पर शैतान जो था जल गया था, लोग पकड़कर मारने लगे थे, लेकिन वो खुदा का हुक्म मानते हैं। उन्होंने बहुत से मौज़े देखे थे, क्योंकि मसीह के साथ थे वो, इसलिए वो कहता जो कुछ हमने देखा, उन्होंने देखा था कोड़ियों को पाक साफ करते हुए, देखा था कि वो किस तरीके से उन्हें छूता था। कोड़ी लोग जो थे अपने पीछे झाड़ बांध लेते थे और नापाक 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 कहते हुए जाते थे, और सारे लोग सामने से हट जाते थे, और जिस जगह पे वो झाड़ पीछे बांधा होता था वो रास्ता बनता था, उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। एक खुदावंद यीशु मसीह था कि उन्हें पकड़कर उनको बरकत देता है
और उन्हें चंगाई देता है। ऐसा मसीहा दुनिया में नहीं मिल सकता जो कोढ़ी, जो कि नापाक अपने आप को कह रहे हैं, उनको चंगाई दे रहा है। उन्होंने ये देखा था कि हमारा मसीहा कैसा अच्छा है, किस तरीके से वो जो है खिदमत को अंजाम दे रहा है। उन्होंने लाजर के मौजे को देखा था, किस तरीके से सड़ी हुई लाश को जिंदा कर दिया था। 4 दिन तक सड़कर वो कब्र में पड़ा हुआ था। 3 दिन तक, 4 दिन तक इंसान की रूह जो है उसके आसपास ही जिस्म के घूमती है, लेकिन उसके बाद जो है चौथे दिन चली जाती है। फिर उसका जिंदा होना मुमकिन नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से खुदा ने लाजर को जला के उठा खड़ा करा। मसीह खुदा था जो कि दुनिया में आया और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यहाँ पे आप देखते हैं कई मौज़े जो थे वो उसमें वो खुद इन्वॉल्व थे। पतरस जो था उसने मौज़े ही नहीं देखे थे, शागिर्दों ने मौज़े ही नहीं देखे थे, बल्कि कुछ इन्वॉल्व थे। जब जाल फट रहा था तो सारे शागिर्द जो थे पतरस समेत उस जाल को संभाले हुए थे कि मछलियों से भर रहा था बल्कि फट रहा था, और सारी रात उन्हें मछली नहीं मिली। और मछली के कहने के ऊपर जब वो गहराव के अंदर जाल डालते हैं तो वो जाल भर जाता है। वो उसमें इन्वॉल्व थे, खुद भी उसमें शामिल थे उस मौजे के अंदर। एक और मौजा जिसके अंदर पतरस, एक इंसान दुनिया के अंदर पानी पे चला, ये सबसे बड़ा मौजा था। खुदा तो था ही खुदा, लिखा हुआ है जेनेसिस के अंदर, पैदाइश की किताब में पहले बाब के अंदर, पानी, खुदा की रूह पानी पे जुम्बिश करती थी। जब खुदा की रूह पानी पे जुम्बिश कर सकती है तो वही खुदा दुनिया में आकर पानी पे चल रहा है। ये तो पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। लेकिन वो एक और बड़ा मौजा करवाता है, इंसान को भी चलाता है। पतरस भी चला आ रहा था पानी के ऊपर। पतरस को खुदा ने अपने साथ शामिल कर रखा था। वो खुद उस मौजे के अंदर शामिल था। इसीलिए कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है क्या बयान ना करें। आई विटनेस भी था, बल्कि मौजों के अंदर वो शामिल भी था। और पतरस की सास भी जब बीमार हुई थी तो वो उसे घर लेके गया और मसीह ने उस तप को, बुखार को डांटा और वो बुखार फौरन उतर गया। पतरस का तजर्बा था। आप देखते हैं मसीह ने कहा था तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हारे ऊपर रूह ना फूंका जाए, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले। मसीह ने जैसे आदम के अंदर रूह, नतनों में रूह फूंकी, इसी तरीके से उसने शागिर्दों पर रूह फूंकते कहा रूह लो, और उन पर पवित्र आत्मा रूहुल कुद्स जो था वो फूंका। पतरस और सारे शागिर्द रूह से भर गए और उसने कहा तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पतरस जब रूह से भर गया तो बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, उसके दूसरे बाब के अंदर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो रूह जो थी वो शोलों की शक्ल में, आग की शक्ल के अंदर, ज़बान की सूरत के अंदर उनके ऊपर उतरी। सारे जितने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, कितने ज़बानों के अंदर लोग खड़े हुए थे दूसरे मुल्कों के, वो सब अपनी अपनी ज़बानों के अंदर उनके कलाम को समझ रहे थे। कितना बड़ा मौजज़ा था। उसी टाइम पतरस ने 3000 को कन्वर्ट कर दिया। पतरस के साये से भी लोग ठीक हो जाते थे। मसीह ने कहा जो मौजे में करता हूँ तुम उससे भी बड़े करोगे। यानी पतरस उससे, मसीह से बड़ा नहीं हो गया, लेकिन मसीह ने, खुदा ने उसे इतनी ताकत दे दी, इतनी कुदरत दे दी कि मैं तो सिर्फ कुर्बान होने आया हूँ,
लेकिन तुम उस कुर्बानी के ज़रिए से जो ज़िंदगी मिली है उसका पैगाम फैलाना, और ज़िंदगी से जुड़कर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में तुम्हारे साथ पीछे हो लेंगे। एक ही लेक्चर में 3,000, फिर 5,000 बढ़ते चले गए, और आज सारी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मिशंस हैं जिनके मेंबर कई कई हज़ार हैं। मसीह ने सारी ज़िंदगी 12 शागिर्द बनाए, लेकिन आज लाखों की तादाद के अंदर, एक एक मिशन के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग पाए जाते हैं। ये वो बड़े बड़े काम हैं जो मसीह खुद भी कर सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं आया था, वो बलिदान होने आया था। इसलिए उसने कहा कि पतरस का साया जिस पे पड़ जाता था वो ठीक हो जाता था। पतरस ने अपने साये से बहुत से लोगों को ठीक किया। सल्वेशन कलाम को दबाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश करी। स्टैनली जोन्स कहते हैं कि मसीहत वो रबड़ की गेंद है जिसे मुखालिफों ने पटक के जितना ज़ोर से मारा ये उतनी ऊंची उछली। कलाम को दबाने की, इसे मत पैगाम फैलाओ यहाँ पर। उसने कहा खुदा के पैगाम को, हुक्म को मानना ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान के हुक्म को मानना ज़रूरी नहीं है। बड़ी दिलेरी से, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर आ चुकी थी, कुर्बान होने के लिए तैयार थे, इनकार करने के लिए नहीं बल्कि इकरार करने के लिए वो तैयार थे। पतरस जेल खाने में डाला गया, लेकिन फरिश्ता आकर उसे निकाल लेता है। पौलुस और सिलास काठ में ठोके गए, कलाम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भूचाल आया और सारे कैदियों की जंजीरें खुल गईं, काठ में ठुके हुए पैर खुल गए और वो सारे के सारे बाहर आ गए। और जेलर जो अपने को ख़त्म करने वाला था उसने कहा नहीं, अपने ऊपर नाहक तलवार न चला, हम सब यही हैं। उसने भी बपतिस्मा लिया और खुदा का पैरोकार हो गया। अजीज़ो, कलाम की ये बड़ी ज़बरदस्त खूबी है, जिसने कलाम को दबाने की कोशिश करी वो खुद मसीह के पीछे हो गया। पौलुस जो था साउल तरसीसी, खुदा के लोगों को मारता था, लेकिन दमिश्क की राह पर वो गिरा और उसने कहा, आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? आए खुदावन, तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं मसीह हूँ। देख, पहने की आर पर तुझे पैर मारना ठीक नहीं है, हर हाल में तेरा नुकसान होगा। ये कलाम बढ़ता चला जाएगा, ये वो पत्थर है जिससे कोई टकराएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर ये पत्थर उस पर गिर जाएगा तो उसे पीस के रख देगा। रोमन गवर्नमेंट मसीहत को गिराने की कोशिश करती रही, कितने लाख लोगों को मसलूब कर दिया। सलीब के लिए लकड़ी नहीं थी, किदरून का नाला खून की तरह बह रहा था और बहुत बुरे आलम था, लेकिन अजीज़ों, कलाम फिर भी नहीं दबा। और वही रोमन गवर्नमेंट आज खुदा के कदमों में आ गई है। उनके ताज की जीनत जो है सलीब बन चुकी है, वो खुदा के कदमों में है। जिसने दबाने की कोशिश करी, जिसने लोगों को सताया, वो कलाम जो था जिंदा खुदा का उनकी ज़िंदगी में उतर गया और वो कुछ नहीं कर सके। आइए अजीज़ों, हम भी खुदा के गवाह बन जाएं और उसके पैगाम को फैलाएं, क्योंकि ये वक्त है। कलाम के अंदर लिखा है, अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यकीनन हमें चुप नहीं रहना, हमें खुदा के कलाम को चारों तरफ फैलाना है, उसकी गवाही देनी है, ताकि लोग मसीह के कदमों में आकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें और उसकी ताकत को मान सकें और उसके सच्चे गवाह बन सकें। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदा कलाम के लिए, जो कि हम पे जाहिर करता है कि ये मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका बयान न करें। तूने हमें बचाया है, तूने हमें इस्तेमाल किया है, आगे भी करेगा, ये हमारा ईमान है
और भरोसा है। तेरे हाथों में ज़िंदगी सौंपते हैं और तेरे ही मुकद्दस नाम में ये मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।